हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम मेकर्स। आज हम एक्सरसाइज 10.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 10.2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे और अभी हम 10.3 के इंट्रो पार्ट को देखेंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें आप 10.3 के एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप देखेंगे। तो चलिए इंट्रो पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इंट्रो पार्ट जो है वो कुछ स्टार्ट होता है एक कॉर्ड से। हमारी पूरी की पूरी कहानी घूमेगी एक कॉर्ड के आसपास, यानी एक कॉर्ड होगा सर्कल का और उसमें हमें परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, मतलब एक डिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक जो सेंटर से हम डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, दूसरी वो कॉर्ड सर्कल का, और इन दोनों से ही हम दो थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो दो थ्योरम है क्या। तो इस इंट्रो पार्ट में हमें क्या देखना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। जो सेंटर से परपेंडिकुलर हम डालते हैं किसी कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, तो अगर ये मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर हम लिखेंगे ओ। इस सर्कल की सेंटर हमने लिखी ओ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ एक कॉर्ड बनाया मैंने, इसका नेम लिखा ए बी। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक सर्कल बनाया, इसकी सेंटर लिखी ओ, कॉर्ड बनाया ए बी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने इंडिकेट किया परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट्स कर देगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ड्रॉ कर दूँ, इसको अगर मैं एम बोलूँ, और अगर ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यानी परपेंडिकुलर है, तो ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा। यही हमें प्रूफ करना है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, आपने इससे पहले कौन सी चैप्टर पढ़ी थी, ट्रायंगल पढ़ा था। ट्रायंगल के हेल्प से ही आप क्वाड्रिलेटरल का भी क्वेश्चन प्रूफ कर पा रहे थे। तो ऑब्वियसली ट्रायंगल के हेल्प से ही हम भी इसको प्रूफ करेंगे। कैसे, सपोज करिए, मैं नहीं जानता इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा, बट सपोज करिए अगर आपको ये पता है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ ऐसे, यानी अगर मैं ओ एम को ज्वाइन कर दूँ इस ओ एम को, और अगर मैं इसी तरह ओ बी को ज्वाइन कर दूँ यहाँ पे इसको, तो अगर आप ओ एम देख पा रहे होंगे और ओ बी देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनेगा, ओ एम ए ओ एम बी। अगर मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूं, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कैसे करूंगा बता दूंगा। ये 90 डिग्री है, इसके सामने ये हाइपोटेनस रेडियस के रूप में इक्वल है, ये कॉमन डिस्टेंस हो जाएगा ओ एम, और ये खुद 90 डिग्री है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आरएचएस से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो एम का डिस्टेंस होगा और ये जो बी एम का डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सेम। तो इस प्रकार हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन पार्ट, क्या गिवन है हमें। तो हमें गिवन दिया हुआ है कि ए बी इज अ कॉर्ड टू अ सर्कल, ए बी इज अ कॉर्ड, एंड ये क्लियरली लिखा हुआ है कि एम किसके इक्वल है, बी एम के। ओ सॉरी, ये तो प्रूफ करना है, ये तो हमें प्रूफ करना है। तो ए बी इज अ कॉर्ड टू अ सर्कल लिखा हुआ है, ठीक है। कॉर्ड टू अ सर कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर ओ, जिसकी सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। सेंटर ओ हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि ओ एम इज
परपेंडिकुलर, यानी ओ एम जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है, ये जो ओ एम है मेरा वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। तो अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे तो ये सब चीज़ें मुझे गिवन में है। गिवन के बाद अब हम आएंगे कंस्ट्रक्शन पार्ट पे, यानी पहले हम लिखेंगे कि प्रूफ, टू प्रूफ करना क्या है, कंस्ट्रक्शन पार्ट बाद में यूज़ करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए एम को बी एम के इक्वल। तो अगर एम को बी एम के इक्वल करने जाएंगे तो पहले मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम इसको लिखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन। तो मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन, क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है किसको, ओ ए एंड ओ बी को, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा और तभी हमारी काम बनेगी और ए एम को बी एम के इक्वल कर पाएंगे सी पी सी टी से, ठीक है। तो हमने लिखा टू प्रूफ, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन किया। अब हमने ओ ए और ओ बी को अगर ज्वाइन किया है, ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा क्या आता है, टू प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ, टू प्रूफ में मुझे दिखाना है ए एम को बी एम के इक्वल, ठीक है। ए एम को किसके इक्वल दिखाना है, बी एम के। सर्कल मेरा कुछ ऐसा था, फिर से मैं बना रहा हूँ। ये कॉर्ड था ए बी, ये सेंटर है ओ, और ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है एम, ठीक है। ये मैंने ज्वाइन किया ओ ए को और ये मैंने ज्वाइन किया ओ बी को। तो ये मैं लिख रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा प्रूफ। प्रूफ कैसे किया, तो इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, दोनों ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको मिलेगा ओ ए ओ बी के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों रेडियाई हैं, है ना। उसके बाद आप लिख सकते हो ओ एम और एम ओ, ये दोनों क्या हैं, कॉमन पार्ट है मेरे दोनों ट्रायंगल्स के, तो इनको कॉमन पार्ट ना बोलकर हम कॉमन साइड लिख रहे हैं यहाँ पे, तो कॉमन साइड हो गए। उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे एंगल ओ एम ए ये इक्वल आएगा ओ एम बी के, ये कितना हो गया 90 डिग्री। ये गिवन है, गिवन कैसे आप देखा आपने, गिवन में लिखा हुआ है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं कि 10 ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ एम के। ए ओ एम ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, बी ओ एम के बाई आर एच एस। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया देयरफॉर वी कैन राइट, क्या हम ये लिख सकते हैं, ए एम किसके इक्वल आएगा, बी एम के बाई सी पी सी टी। और जब ए एम अगर बी एम के सी पी सी टी से इक्वल हो गया, thus we can say that, thus we can say that, say that the perpendicular, the perpendicular, the perpendicular from the center to a chord, from the center to a chord, to a chord bisects the chord, bisects the chord। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट थ्योरम 10.4 समझते हैं, ठीक है। इस थ्योरम में 10.4 में ये बताया गया है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी अगर ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है ऐसे, यहाँ पे है कॉर्ड ए बी, ये मैंने बना दिया सेंटर ओ, यहाँ से एक लाइन डाला ऐसे। सो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, अगर आप इसको ध्यान से तो आपको पता लगेगा, यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा आपको, ठीक है। वो आइडिया ये है, यहाँ पे लिखा गया है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से इस प्रकार डाला जाए किसी कॉर्ड पे कि वो कॉर्ड को क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे। यानी कि कोई लाइन, ठीक है, सेंटर सर्कल के सेंटर से इस प्रकार डाला जाए किसी कॉर्ड पे कि वो कॉर्ड को क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे,
तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगा किस पे, कॉर्ड पे, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, फिर से सुनिए। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसको ओ एम बोल रहे हैं। अगर ओ एम, ठीक है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब एम मिड पॉइंट है, तो एम और बी एम क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो अगर एम और बी एम इक्वल हो रहे हैं तो प्रूफ करना है कि ये जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे। ठीक है, इसको करने का तरीका भी वही है, हम इसको ज्वाइन करेंगे ओ ए को ओ बी को, और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे, साइड 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 से। मुझे पता है कि ये ओ ए और ओ बी रेडियस है, मुझे पता है। ठीक है, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस। एम किसके इक्वल है, बी एम के, ये गिवन है। और चूंकि ओ एम जो है ये तो कॉमन पार्ट है, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में है कि ए एम इक्वल्स टू बी एम, ये गिवन है। एंड ओ एम इज द लाइन, ओ एम इज अ लाइन drawn from O टू M। O से कहाँ तक ड्रॉ किया गया है, M तक ड्रॉ किया गया है। इस लाइन को हमने ड्रॉ किया है O से कहाँ तक, M तक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम आगे कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो वो चलिए देखते हैं। हमने गिवन समझ लिया कि ये गिवन पार्ट है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने का एक्चुअल तरीका क्या है वो हम देखते हैं। तो गिवन में मेरा हो गया। नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं गिवन के बाद टू प्रूफ। मुझे प्रूफ क्या करना है, ठीक है, तो टू प्रूफ मुझे करना है ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, या आप इसके बदले ये भी प्रूफ कर दें कि एंगल ओ एम ए और ओ एम बी 90 हो, तब भी मेरा काम हो जाएगा। दोनों सेम बातें हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, यानी ओ ए और ओ बी के हमको मैंने क्या किया है, ज्वाइन किया है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम, एम यहाँ पे लिखेंगे, एंड ट्रायंगल बी ओ एम। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखें। ओ ए इसमें इक्वल मिलेगा आपको ओ बी के, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई। उसके बाद आपको गिवन में मिलेगा एम और बी एम इक्वल, ये ऑलरेडी गिवन है। और तीसरा जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं हम लोग, ओ एम इक्वल्स टू एम ओ, ये क्या है, मेरा कॉमन साइड है, ये मेरा कॉमन साइड है। तो इस प्रकार से आपको ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट मिला ट्रायंगल बी ओ एम के। क्राइटेरिया हमने साइड 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 का यूज किया था। ठीक है, समझ आई बात यहाँ तक। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, देयरफॉर ये मुझे पता चल गया सीपीसीटी से कि ए एम ओ और ओ एम बी इक्वल है, यानी एंगल ओ एम ए इक्वल मिलेगा ओ एम बी के, ये सीपीसीटी से। बट मुझे इक्वल नहीं दिखाना, इक्वल के अलावा 90 भी दिखाना है यहाँ पे। और अगर मुझे इक्वल के अलावा 90 दिखाना है तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि मुझे इन दोनों एंगल को लीनियर पेयर से ऐड करके दिखाना होगा। नाउ वी कैन राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि नाउ एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ, इन दोनों का सम 180 आता है लीनियर पेयर से। अगर इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर से आ रहा है तो आप लेट कर लो ना, एंगल ए एम ओ को मान लो x डिग्री। अगर ये x है तो यही x बराबर होगा किसके, बी एम ओ के। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अगर आपने लेट किया था एम ओ और बी एम ओ, चूंकि दोनों इक्वल है यहाँ पे आप देखो, और एक को x माना दूसरा भी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नाउ
AMO एंड BMO दोनों का सम 180 आया लीनियर पेयर से, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं यहाँ पे कि x प्लस एक्स डिग्री इज 180 डिग्री। ये आपको पता है 2x डिग्री की वैल्यू 180 आएगी, तो x डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री बाई 2, डेट मीन्स 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिलेगा x की वैल्यू कितनी डिग्री मिलेगी, 90। चूंकि x 90 मिल गया तो आप लिख सकते हो कि एंगल OMA इक्वल हो गया OMB के, और यही आपका कितना हुआ, 90। तो देयरफॉर यू कैन से डेट, देयरफॉर आप लिख सकते हो कि OM परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। यही तो मुझे फाइंड आउट करना था। तो सर्कल में जो भी आप पढ़ोगे उसमें दोनों ट्रायंगल को हमेशा क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा, और उसी के हिसाब से इनको प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से सर्कल कैसे पास करता है। तो सबसे पहले 3 कॉलिनियर पॉइंट से सर्कल पास नहीं करेगा, उसके लिए मुझे 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, अब ये 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले समझ लो कॉलिनियर पॉइंट्स ही क्या होता है ना। तो कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब है, कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि ऐसे पॉइंट्स, ऐसे 3 या उससे अधिक ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही लाइन पे अगर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट लाई कर रहे हैं उनको कॉलिनियर बोलेंगे। तो नॉन कॉलिनियर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह, एक यहाँ लाई कर रहा है, दूसरा यहाँ लाई कर रहा है, तीसरा यहाँ लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे तीनों नहीं है, अलग अलग है। ऐसा भी हो सकता है, एक यहाँ लाई कर रहा है, दूसरा अंडमान निकोबार, नहीं इधर नहीं, अंडमान निकोबार इधर है ना, नहीं है, भारत का नक्शा तो इधर है ना, है ना जी, इधर है, बंगाल की गाड़ी है इधर, अंडमान निकोबार इधर है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो एक इधर लाई कर रहा है, एक इधर लाई कर रहा है, एक इधर लाई कर रहा है अरबियन सी में। तो अरबियन सी ने हिंद महासागर को जोड़ा, यानी इंडियन ओशियन ने इंडियन को, इसको, तो इसको नॉन कॉलिनियर बोलते हैं। तो यानी कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ही हम सर्कल बना सकते हैं। किसी भी कॉलिनियर पॉइंट से दुनिया का मैं क्या कोई भी इंसान नहीं बना सकता। बना सकते हो? हाँ, नहीं बना सकते। चलिए आगे देखते हैं। तो किसी 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। मान लो हमने 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहाँ कहाँ लिया है, एक यहाँ ले लिया, ठीक है, दूसरा यहाँ ले लिया, और तीसरा यहाँ ले लिया। कुछ ज़्यादा बड़ा ले लिया, गड़बड़ हो जाएगा। सर्कल बनाना है ना, तो छोटा छोटा पॉइंट लेते हैं ताकि जल्दी बन जाए। तो हमने क्या किया, एक यहाँ ले लिया पॉइंट, एक यहाँ सपोज कर लिया, और एक यहाँ सपोज कर लिया। अब आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इनको ज्वाइन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दीजिए, और यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए, यानी इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और ये भी थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं, यहाँ से ऐसे। तो इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोला, और इसको क्या बोला, सी बोला। अब तीनों को कैसे इसका सेंटर, सबसे पहले तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मुझे मिल गए और हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, सेंटर पता है कैसे निकाला जाता है, देखिए सेंटर कैसे निकालेंगे, यहां से मोर देन हाफ, कंपास लेकर मोर देन हाफ ऊपर कट करेंगे, और कंपास लेकर यहां से मोर देन हाफ। यानी आपको करना क्या है, कुछ इस तरह से, मान लो ये कंपास है, ठीक है, और ये पेंसिल है ना, तो कंपास और पेंसिल को ऐसे फिक्स करने हैं। और मान लो यहाँ पे कंपास रखा है हमने, तो हम ब्लू कलर वाली जो पेन है उससे रोटेट कराएंगे ताकि इसका कैप लगा दे, इससे कोई असर ना हो। तो हमने इसको फिक्स रखा और ऐसे घुमाएंगे इसको इस तरीके से। ये पेंसिल है, इसको हम घुमाने जा रहे हैं ऐसे, तो इधर घुमाया, फिर हमने इधर घुमाया ऐसे, है ना। तो यानी एक बार यहाँ से ऐसे घुमाएंगे ना, तो इधर में कट करेंगे आर्क, एक इधर में ए से। उसके बाद अब हम बी से आर्क कट करेंगे, तो बी से हम ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से कर रहे हैं ऐसे, इधर इधर और इधर, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे ज्वाइन होगा, ये बीचों बीच कट के जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये यहीं से कट किया था ऐसे। ठीक है, उसी तरह
ये वाला बी से सी तक उसी तरह ऐसे ही करना है, यहाँ से कंपास से मोर देन हाफ लेकर इसको मेजर करके ऊपर और नीचे ऐसे कट करने हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कट किया और नीचे में यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे किया और ऐसे कुछ, और इनको हमने मिला दिया ऐसे ऐसे करके। तो अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पे यही वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो यही हो गया सेंटर सर्कल का, इसको हम ओ बोलेंगे, ओ बोल दिया। अब आपको करना क्या है, ओ से ए को ज्वाइन करना है ऐसे, ओ से बी को ज्वाइन करना है और ओ से सी को ज्वाइन करना है, कर दिया। फिर से सुनिए, ओ से ए को ज्वाइन किया, ओ से बी को और ओ से सी को। उससे पहले क्या किया, 3 पॉइंट लिया ए बी सी, तीनों को ज्वाइन किया, ए बी का बाइसेक्टर खींचा, बी सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सेंटर ओ मिल गया मुझे। ओ ए, ओ बी और ओ सी एक रेडियस की तरह काम करेंगे। बस करना क्या था, कंपास का निडल यहाँ होगा, पेंसिल ए बी या सी में से कहीं पे भी रखिए और एक सर्कल खींच दीजिए ऐसे। तो ये सर्कल आपने जो ड्रॉ किया ना, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये एक सर्कल बन गया जिसका सेंटर क्या था, ओ। अब इस कंस्ट्रक्शन को हमें लिखना होगा, तो इस कंस्ट्रक्शन को चलिए लिखते हैं, देखिए कैसे लिखना है इस कंस्ट्रक्शन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमने क्या काम किया, तो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन, टेक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इन पॉइंट्स का नाम क्या है, ए बी एंड सी। उसके बाद आपको करना है इनको ज्वाइन, यानी ओ ए ओ बी और ओ सी को मिला दो, आप ज्वाइन कर दो। देन आपको एक काम करना है, क्या करना है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, कर लिया। देन we observe, we find that O is the intersection point of bisectors of AB and BC। यानी O जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ए बी और बी सी के बाइसेक्टर्स का, ठीक है। 10 ओ ए, नहीं अभी ज्वाइन करेंगे फिर, ठीक है। 10 ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। नाउ इसके बाद टेकिंग ओ ए ओ बी एंड ओ सी एज अ रेडियस, या रेडियाई बोलिए, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ द सर्कल। सर्कल को ड्रॉ करोगे, विच पासेस थ्रू, कहाँ से पास करेगा आपको भी पता है, ए बी एंड सी से। सो यही था, इसी को प्रूफ करना था कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास कर सकता है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल 1, फर्स्ट एग्जाम्पल अब हम इसका करेंगे। इसमें 3 थ्योरम थे, तीनों थ्योरम हमने पढ़ लिए, 10.3, 4 एंड 5। उसके बाद है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में है, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है, किसी सर्कल का आर्क दिया गया है। कंप्लीट द सर्कल, सर्कल को कंप्लीट करना है, कंप्लीट द सर्कल। तो अभी जैसा ही हमने पढ़ा 10.5 में वैसा ही करना है। अगर किसी सर्कल का आर्क दिया हुआ है तो देखो ऐसे कुछ दिया हुआ है, वो सर्कल का आर्क पूरा नहीं, ऐसे। तो मान लो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, या ए और हाँ बी मान लेते हैं, ठीक है, ये बी था, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि आर्क जो है सर्कल का ए बी दिया हुआ है, लेकिन हमें सर्कल को कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे सर्कल को कंप्लीट, है ना।
तो हम लेट कर लेंगे कि एक तीसरा पॉइंट, क्योंकि 3 पॉइंट के बिना सर्कल बन ही नहीं सकता, यही 10.3 बोलता है, 10.5 बोलता है। तो तीसरा पॉइंट एटलीस्ट मुझे लेना ही पड़ेगा, और वो भी नन कॉलिनियर। ये हम यहाँ नहीं ले सकते, इसको यहाँ लेकर इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, तो सर्कल नहीं बनेगा। हमें कहीं भी लेना पड़ेगा, ए बी पे ही, जो गिवन आर्क है उसी पे लेना पड़ेगा। तो हमने कहीं भी ले लिया, मान लो यहाँ पे सी मान लिया, ठीक है। तो ए सी बी एक आर्क हुआ। अब मुझे क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। ए सी को ज्वाइन किया मैंने, और इसको ही सी बी को ज्वाइन किया। तो जब ए सी और सी बी को मैंने ज्वाइन किया, तो अब वही कहानी अपनानी है जो 10.5 में हमने की थी। क्या करना है, AC को हाफ से अधिक लेकर बाइसेक्टर, यानी AC का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, BC का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो जब AC का जो बाइसेक्टर होगा वो कैसे ड्रॉ करना है, हाफ से अधिक लेकर यहाँ पे, इधर इधर, फिर A से इधर इधर, फिर इनको ऐसे मिलाते थे, याद आ रहा होगा। उसी तरह BC का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इधर इधर ऐसे, है ना। फिर इनको मैच करते थे ऐसे। ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, इस पॉइंट पे, है ना। इसी पॉइंट को O बोला है, तो इसको थोड़ा फिर से अच्छे से कर देते बनाकर यहाँ पे। इस पॉइंट को क्या बोलना है, O। तो इसी पॉइंट को हमने O बोला था, ठीक है। तो ये O है। अब चूंकि ये हो गया, तो आपको फिर से क्या करना है, OA को ज्वाइन करना है, OC को ज्वाइन करना है, OB को ज्वाइन करना है। और OA, OC और OB ये तीनों इक्वल लेंथ के रेडियस मानने हैं, और इनका सर्कल ड्रॉ करेंगे तो फिर यही वाला जो है इसको एक्सटेंड करेंगे, तो ये कुछ ऐसा सर्कल नजर आएगा। अब रही बात इसके कंस्ट्रक्शन की, कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे वो समझते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट ए बी बी एन आर्क, एक आर्क था, ये गिवन था, ये गिवन था। लेट, अच्छा लेट कर ही लेते हैं क्योंकि नाम तो नहीं गिवन था ना, ये गिवन था। नाउ लेट सी बी अ पॉइंट ऑन आर्क ए बी पे एक सी पॉइंट मान लिया, thus we get AC and BC another arc। ये मुझे एक अनदर आर्क मिल गया, AC और BC। अब क्या करना आपको, ज्वाइन करना है AC एंड BC को, ज्वाइन किया आपने। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ AC एंड BC का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। उसके बाद क्या करना है, देन वी गेट O as the point of intersection, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया किसका, ऑफ बोथ द बाइसेक्टर्स, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गया O। दोनों बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, O है। चूंकि O दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बाइसेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं कि देन, हम क्या लिख सकते हैं, देन ज्वाइन करेंगे। आप लिखेंगे देन ज्वाइन करने जा रहे हैं किनको, OA, OB एंड OC, ठीक है। OA, OB और OC को ज्वाइन कर रहे हैं। फिर टेकिंग, ठीक है, OA, OB एंड OC, OA, OB और AC को एज अ रेडियस, हमने रेडियस मानकर ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू A, B एंड C। ये ड्रॉ करने, जब आप OA, OB, OC को रेडियस मानेंगे और ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली A, B, C से ही पास होकर जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से 10 वी गेट द रिक्वायर्ड सर्कल, तो हमें इस प्रकार से वो सर्कल मिल जाता है, और यहीं पे इंट्रो पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अगली क्लास में क्या बनेगा,
एक्सरसाइज 10.3 के तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के। यहाँ तक लिखो।